गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बच्चों, आज हम संस्कृत में कृषिका कर्मवीरा नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जो हमारा 10वां पाठ है। और इसका तात्पर्य है कृषिका मतलब किसान, कर्मवीरा मतलब कर्मवीर अर्थात किसी भी परिस्थिति में काम करने वाले। तो इसका तात्पर्य है कर्मवीर किसान। तो आइए पाठ के हिंदी अनुवाद को प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठः। कहते हैं तपतु, तपतु मतलब जलाए या तपाए, मेघा मतलब बादल, विपुलम, विपुलम मतलब अत्यधिक, कर्मठः, कर्मठः मतलब निरंतर क्रियाशील। ठीक, तो कहते हैं कृषि का मतलब किसान। तो कहते हैं सूर्य तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम। चाहे सूर्य अर्थात सूरज तपाए, मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे मेघ अर्थात बादल अत्यधिक, विपुलम मतलब अत्यधिक जल बरसाए। कृषिका कृषिको, कृषिका मतलब किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य कर, शीतकाले अपि कर्मठः, हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि किसान जो है वह सर्दी, गर्मी, बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम करने में लगे रहते हैं या सदा खेत में काम करते रहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखिए कि सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठः। कहते हैं कि चाहे सूरज तपाए या जलाए, चाहे बादल अत्यधिक, विपुलम मतलब अत्यधिक जल बरसाए, लेकिन कृषिका कृषिको किसान और उसकी पत्नी नित्यम शीतकाले अपि कर्मठः, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। ठीक, अर्थात किसान सर्दी, गर्मी, बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में अपना काम करते रहते हैं। ठीक, दूसरा श्लोक देखिए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्राणि कर्षतः। कहते हैं ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम मतलब पसीना, पसीने से युक्त, शीते कंपमयम, कंपमय मतलब कांपना, हलेन च कुदालेन हल और कुदाल लेकर, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षता मतलब जोतते हैं। तो कहते हैं कि ग्रीष्म शरीर गर्मी में उनका अर्थात उन किसान दंपति का शरीर सस्वेदम पसीने से युक्त अर्थात लथपथ रहता है, शीते और सर्दी में कंपमयम ठंड से कांपता रहता है, सदा जो है वह क्या करता रहता है, ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों, तो मतलब वे दोनों कौन, किसान और उसकी पत्नी, हल और कुदाल से, हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से सदा तू क्षेत्रान कर, सदा सदा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी या जैसी भी स्थिति रहे वे अपने खेत में काम करते रहते हैं। ठीक, एक बार और देख लीजिए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म मतलब गर्मी में उनका, किनका, किसान दंपति का शरीर सस्वेदम पसीने से युक्त अर्थात लथपथ रहता है, और सर्दी में शीते कंपमयम सदा, और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे किसान दंपति, किसान और उसकी पत्नी दोनों हल और कुदाल से सदा, कुदालेन तो तू क्षेत्राणि कर्षतः, हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते
हैं। अर्थात किसान किसी भी स्थिति में, कठिन से कठिन स्थिति में, कठिन से कठिन समय में भी अपने खेत में काम करता रहता है। ठीक, तो आज हमने इन 2 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ा। आप इसका शब्दार्थ और इन दोनों हिंदी अनुवाद को अपनी कॉपी पर पूरा करेंगे। धन्यवाद।